मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया था एनटीए का, ठीक है, वहां पे उन्होंने जो जो मेंशन किया था, अरिथमेटिक मेंशन किया था अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अलजेब्रा मेंशन किया था उन्होंने। ठीक है, मेंसुरेशन मेंशन किया था। ठीक है, ज्योमेट्री मेंशन किया था, और एक आपका स्टैटिस्टिक्स मेंशन किया था। तो अगर हम 2 दिन का एग्जाम देखें, 15 तारीख और 16 तारीख का एग्जाम को एनालिसिस किया, जो मैंने बैठ के जो एनालिसिस किया है वो ये है कि एनटीए ने जो बोला है वो किया है। ठीक है, एनटीए ने ऐसा कोई सा टॉपिक जो एनटीए ने बोला है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया है। ठीक है, कोई भी सवाल को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है। प्लीज माइक ऑफ कर लो। आदित्य जायसवाल मैम प्लीज माइक ऑफ कर लो। ठीक है, कोई भी सवाल आपका आउट ऑफ, फिर माइक ऑन कर दिया आदित्य जी। कभी कभी आदित्य प्लीज सुन लिया करो। अरे ठीक है, तो 15 और 16 का अगर हम देखेंगे एनालिसिस जो मैंने किया है, जो मैंने क्वेश्चंस इधर उधर से पता किए हैं बच्चों से, ठीक है, जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है, वो ये है कि एनटीए ने भाई अपनी बात पूरी कर दी। जो जो चैप्टर्स उन्होंने मेंशन किए थे ये सब दे हैव आस्क्ड और दिस चैप्टर्स इन दीज 2 days। ठीक है, इन 2 दिनों में भैया एनटीए ने जो जो बोला था वो पूछ दिया। अब पहली चीज, दूसरी चीज जो हमें पता चली जब मैंने क्वेश्चंस देखे परसेंटेज के, कल का क्वेश्चन देखा, आज का क्वेश्चन देखा, जब मैंने मेंसुरेशन का कल का क्वेश्चन देखा और आज का क्वेश्चन देखा, स्टैटिस्टिक्स का कल का क्वेश्चन देखा, आज का क्वेश्चन देखा, ठीक है, अभी एसआईएनसीआई का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला है। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है कल, ठीक है, कल नहीं पता चला है कि आया था कि नहीं आया था। तो अगर मैं इन चैप्टर्स की बात कर दूं, ठीक है, कौन कौन से, परसेंटेज, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। प्लीज माइक ऑफ कर दो यार, क्यों माइक ऑन कर दो। सो वी आर समहाउ गेट द इम्प्रेशन कि एनटीए इज नॉट ओनली फोकस कि भाई मुझे परसेंटेज का सवाल पूछना है तो मैं सिर्फ आपको सिंपल सा सवाल दूंगा, नहीं। एनटीए ने 2 दिन के अंदर परसेंटेज के 2 टाइप ऑफ सवाल पूछ दिए। ठीक है, 2 टाइप ऑफ सवाल पूछ दिए। तो एनटीए ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, अगर हम एनटीए के माइंडसेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कि अगर आप जनरल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ जनरल टेस्ट एंड योर एडमिशन सिंस बीएचयू एंड जेएनयू मेनली, ये 2 यूनिवर्सिटीज इसके बेसिस पे, सिर्फ इसी के बेसिस पे लगभग आपको एडमिशन दे रही है, तो इसका मतलब जनरल टेस्ट के लिए आपको क्या कहते हैं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आती है। दूसरी चीज ये समझ में आती है कि दे आर फोकसेस ऑन टाइप्स। ठीक है, टाइप्स पे फोकस किया है इन अभी तक 2 दिन के अंदर, अगर मैं प्राइमरी फेस की बात करूं तो उन्होंने टाइप्स पे फोकस किया है। मेंसुरेशन से भी उन्होंने टाइप्स ऑफ सवाल पूछ दिए हैं, परसेंटेज में भी पूछ दिया है, और सांख्यिकी मतलब आपका स्टैट्स में भी उन्होंने 2 टाइप ऑफ सवाल पूछ दिए हैं। तो प्राइमा फेसी सर ये है बस आंसर, अभी तक क्यूब क्यूबॉइड से बाहर नहीं आया। अभी 2 दिन हुआ है, देखो अभी 2 दिन हुआ है यश। ठीक है, एंड सिंस ये सवाल, ये जो आप लॉजिक दे रहे हो ना, मेंसुरेशन में टाइप्स, इट्स नॉट अबाउट दी फिगर्स, फिगर इज नॉट द टाइप इन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में टाइप होता है क्वेश्चंस। ठीक है, आप बात समझो ये चीज। सब कुछ कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, ऐसा नहीं है, आज कंबाइंड क्लास है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है,
हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, वी विल स्टडी हाइट एंड डिस्टेंस टुडे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे आज, और इसमें लगभग आपके मेनली, ठीक है, इसमें लगभग आपके मेनली 4 टाइप ऑफ सवाल होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ सवाल होते हैं मेनली, मैं मेनली शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। मेनली आपके 4 टाइप ऑफ सवाल होते हैं, बिल्कुल कुलदीप जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। 4 टाइप्स के सवाल होते हैं, तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पे फोकस करेंगे, थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, कल रात को हमने सॉरी, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वी विल सॉल्व अराउंड 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, एज यूजुअल जो हमेशा बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, कहाँ के, एसएससी सीएचएस के, ठीक है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस आपका एनटीएससी में नहीं आता है, ठीक है। अगर एनटीएससी जो मेरे समय में क्लास 8 में होता था तो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता है। अगर एनटीएससी क्लास 10th वाला है तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका आएगा। एनटीएससी होगा तो वहां से भी, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इतनी सी बात आप सबको समझ में आई, हाँ या ना? सब लोग को इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो, अब बात है सीरियस होने की, लेकिन अब बात है लॉजिकली सीरियस होने की, ठीक है। लॉजिकली सीरियस होने का ये नहीं कि माथा पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, वो सीरियसनेस नहीं होता है। सीरियसनेस मतलब कि अगर हम पेपर को एनालाइज करें, एनालिसिस करें, तो हमारी अप्रोच क्या है, हमें उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए, ठीक है। वी कैन नॉट इग्नोर द डायरेक्शन ऑफ द एग्जामिनर्स, कि एग्जामिनर का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सीओएटी एक अलग ही पेपर बनने जा रहा है आपके लिए, मतलब पूरे पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं आएगा। पार्टनरशिप इज एन एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का एप्लीकेशन है। तो अगर पार्टनरशिप का सवाल आएगा तो आप उसको पार्टनरशिप के टर्म्स में भी ले सकते हो, आप उसको रेशियो एंड प्रपोर्शन के टर्म्स में ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से सवाल आएगा, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को मैंने पहले ही बोला, आज भी बोल रहा हूँ। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस एक कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबको ट्रिग्नोमेट्री पता होगी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है। लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो दिस इज योर साइन थीटा, ठीक है। प्लीज माइक ऑफ कर लो बच्चों, ठीक है। दिस इज योर cos थीटा एंड दिस इज योर tan थीटा, ठीक है। एक तो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इसकी जरूरत क्या पड़ी, एप्लीकेशन क्यों पड़ी, ये तब हम यूज करते हैं जब हमें, ठीक है, जब हमें हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड करना होता है, जब हमें हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करना होता है, ठीक है। लेकिन हम वो एक डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब आप बोलोगे सर मुझे हाइट एंड डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए मैं सिर्फ पीडीएस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जब हम इस सेंस में बात करते हैं, लेकिन जब हम माइन्यूट सेंस में बात करेंगे, ठीक है, जब हम एक क्या कहते एंगल के टर्म्स में बात करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस स्पीड जो होता है वो एंगल के टर्म्स में नहीं होता है। अगर आपको वी डू नॉट यूज एनी एंगल्स, एंड एंगल ऐसा शब्द हम
हाइट एंड डिस्टेंस में यूज नहीं करते, लेकिन जब हम एंगल के टर्म्स यूज करेंगे तो तब हाइट एंड डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, उसका एप्लीकेशन आपका ट्रिग्नोमेट्री है, और पूरे चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस। दो चीज आपको समझ में है कि हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं, एप्लीकेशन किसका है, और हमें पढ़ना क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसको डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते, और जब भी यूज एंगल्स, जब हम एंगल्स यूज कर रहे हैं, एंगल्स मतलब थीटा ले लो, जो एक्स लेना है एक्स लो, जो लेना है वो ले लो, जब हम यूज एंगल्स कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ में आई। सर मुझे तो दूसरे ट्रिक से याद है, अरे जो भी ट्रिक से याद है यार, मेरे को ये कराया था, ठीक है, ठीक है, जैसा भी आपको याद है याद होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें दो चीज होती है, ठीक है, हाँ, इसमें दो चीज होती है। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल वाला पॉइंट समझ नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अभी कर रहा हूँ, देखो गुरुदेव जी, हमने क्या बोला, ठीक है, हमने क्या बोला कि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो बच्चा ये हो सकता है सर हम डिस्टेंस निकालने के लिए कि हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। तो हमें एक नया चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी जब हम सिर्फ डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं, हम हाइट के रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हाइट है और हम इसके डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको आपने चैप्टर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड पढ़ा है बचपन से, ठीक है, तो वहां पे हम कहीं पे भी एंगल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक लीनियर वे में डायरेक्शन हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक एंगल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम एक एंगुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एंगुलर हाइट निकाल रहे हैं, तो हमें हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो, पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूं, आप लोग डायग्राम समझना, ठीक है। ये हो गया आपका ओ, ये हो गया एंगल थीटा, ये हो गया पी, और ये हो गया आपका एम, ठीक है। ये ओ जो है ये आपको ऑब्जर्वर है, ठीक है, मान के चलो ये आपको ऑब्जर्वर है, ठीक है। पी क्या है, पी आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप एंगल देखोगे तो ये क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर जाना, एलिवेट करना, ठीक है। एलिवेशन मतलब क्या होता है, ऊपर करना। और ये जो लाइन है, जो लाइन है ओपी, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहली चीज तो ये हो गई, ये चीज सबको समझ में आई, ठीक है, सबको समझ में आया। सिमिलरली दूसरी चीज होती है इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ, देखो जो नए बच्चे आए हैं ना, प्लीज इसको और आप लोग वो करो। मिनिमम कोरा मैंने 35 बच्चों का बोला था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप, मैं आप लोग की काम कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए प्लीज करो, ठीक है। चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये लाइन बनाई, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा, ये लाइन गई इधर, ये आपका एम हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका ओ हो गया, ठीक है, ये आपका थीटा एंगल हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं। हाँ, ये देखोगे ये क्या है, ये आपका पूरा एक, सॉरी
इसको थोड़ा सा और, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपको ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट ये है। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और वो ऐसे देख रहा है। ठीक है, तो वो दो एंगल बनाएगा, एक इस रिस्पेक्ट में एंगल बनाएगा और एक इस रिस्पेक्ट में एंगल बनाएगा। तो इस एंगल से अगर वो हाइट नापेगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट नापेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हाँ या ना? तो कौन सा होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि बता सकता है? एंगल एम ओ पी जो थीटा है, वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। और यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, सेम एंगल एम ओ पी जो थीटा है, वो क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? ठीक है, एक और होता है एंगल, मान के चलो, ठीक है, कि कोई व्यक्ति, कोई टावर है, ठीक है, ये उसका फुट पॉइंट है और ये उसका टॉप पॉइंट है। ठीक है, और व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, तो वो क्या देखेगा, वो एक ऊपर भी एक एंगल बनाएगा और नीचे भी एक एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, थीटा बना देगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो एंगल जो होगा, एंगल ओ पी टी जो होगा, जो थीटा होगा, ओ पी टी जो होगा, वो होगा एंगल ऑफ एंगल स्टैंडर्ड बाय सब स्टैंडर्ड बाय, एक सेकेंड, बाय टावर ओ टी एट पॉइंट टी। ठीक है, चलो ये चीज सबको समझ में आए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं टाइप वन की चीजें। ठीक है, टाइप वन। ठीक है, टाइप वन से सवाल क्या बनता है? ठीक है, मानो ये कोई आपका एंगल है। ठीक है, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये एंगल आपका 30 डिग्री एंगल है, ये 2 है, ये √3 है, ये 1 है। ठीक है, तो जो एंगल रेशियो होगा, ठीक है, जो एंगल रेशियो ऑफ 30 होगा, 30 डिग्री होगा, वो क्या होगा, बेस टू हाइट, इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कितना हो जाएगा, बेस कितना √3, हाइट का रेशियो कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब चलो इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो, ठीक है, ऑफ द रेंट ऑफ अ पेन to its shadow, its shadow is
1:√3, ठीक है। तो आपको बताना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। देखो बच्चे कम नहीं होने चाहिए, बच्चे कम हो जाएंगे तो फिर क्या ही मजा है। जल्दी से बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। जल्दी से बताओ। चलो अब आंसर पे आते हैं। आंसर कैसे निकालेंगे? मानो कि ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी रेंट, ये आपका हो गया शेडो। तो इसको मैंने सिंबल दे दिया ABC। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कौन सी साइड है? ये रेंट है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या पढ़ा मैंने अभी? सबसे फर्स्ट चीज क्या लिखाई है? तो मैंने बता दिया था क्या? एक सेकंड। चलो कुछ सबको याद है ना? तो अगर क्वेश्चन याद है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम आपका ये है, ठीक है। CBA, ये थीटा है, ये रेंट है, ये शैडो है, ठीक है। तो BC अपॉन AB क्या हो जाएगा? 1/√3, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका tan 30 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वो भी 30 डिग्री, ठीक है। सबको समझ में आया? आया ना? चलो एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर at a distance of 500 meters, ठीक है, from its foot is 30 डिग्री, ठीक है। आपको बताना है द हाइट ऑफ टावर। द हाइट ऑफ टावर आपको बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारा काम है डायग्राम बनाना। तो अगर मैं इसको टावर मानूं, ठीक है, तो बोला क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 फुट। तो ये 500 फुट हो गई, ठीक है। एट द टॉप तो एंगल एलिवेशन ऐसा बनेगा, कितना है? 30 डिग्री है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है द हाइट ऑफ टावर, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, हाँ या ना? क्या निकालनी है? आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल सा है। tan 30 डिग्री कितना होता है? बता सकता है? 30 डिग्री क्या होगा? BC अपॉन AB। तो ये क्या होगा? H अपॉन 300। और tan क्या होता है? 1/√3 होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
सॉरी, एक सेकेंड, 10 डिग्री कितना होता है बता पाएगा? वन बाय थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाए, अरे यार क्या है ये क्या हो जाएगा? 1/√3 इजकल टू h बाय दिस, ठीक है। सॉरी 500 है, मैं 300 क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, तो h क्या हो जाएगा? 500√3, ठीक है। अब चलो, अब बहुत हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। सबका आंसर ये आ रहा है, सबका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है, अब मैं ऑप्शन से आपको सवाल पूछता हूँ। अब मैं टफ कर देता हूँ ऑप्शन से। चलो ऑप्शन से बताओ क्या सही सवाल है। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है। जल्दी से बताओ। आधे बच्चों को समझ में आया ना कि हुआ क्या, क्या खेल किया? तो जरूरी नहीं है कि आपका सवाल ये आए, आपका ऑप्शन ये आए, आपका ऑप्शन ये भी आ सकता है, ठीक है। तो घबरा मत जाना, हाथ पे मत फुला लेना वहां पे। चलो एक सवाल और करते हैं इस टाइप का, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है, a ladder is resting against a wall at a height of 10 meters. If the ladder is inclined, ठीक है, inclined at an angle of 30 degree with the ground, ठीक है। The ground, आपको बताना है the distance of the ladder from the wall। ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन है आपका 10√3 मीटर्स, बी ऑप्शन है आपका 20√3 मीटर्स, सी ऑप्शन है आपका 10√3 मीटर्स, और डी ऑप्शन है आपका 20√3 मीटर्स। जल्दी से बताओ। सबका आंसर आ गया? किसी को अपने आंसर की कमी है? ठीक है, चले आगे। चलो आगे चलते हैं, मैं इसका स्पीड नहीं दे रहा। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं।
क्योंकि 4 मिनट रह गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिया है। अब एक और सवाल देखते हैं, चलो। टाइप 2, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप 2 वाले सवाल पे, ठीक है। पहला सवाल आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है। द शैडो ऑफ एन इलेक्ट्रिक, ठीक है, पोल स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, इट्स 40 मीटर, ठीक है। Less when the angle of elevation changes, ठीक है, from 30 degree to 45 degree, the length of the pole is। खंबा की, पीने वाला खंबा नहीं, बिजली वाला खंबा, ठीक है। देखो, पीने वाले खंबे की बात की, एक बच्चे ने हरकत भी कर दी वैसी। कौन है भाई? जतिन, काहे म्यूट हो जाए भाई मेरे। मतलब इमोशन एकदम बाहर निकल आते हैं। यदि इसका आंसर दो, मैंने ऑप्शन लिखने का क्या वेट कर रहे हो आप लोग? क्या भाई, खंबे ज्यादा याद आ रही है क्या? खंबा 250 ग्राम होता है ना? नहीं सॉरी, कितना होता है? 250 ml, 150, 250 ml, क्या है ये? खंबा एक एक इधर नहीं होता है, ठीक है। खंबा इस, सबका आंसर ए है, सबका आंसर ए है। चलो, ओ मेरे आर्यन खान, चुपचाप चुपचाप आंसर लिखो। 1 मिनट से कम रह गया है, अभी 2 टाइप और बाकी हैं। कितने बच्चे? आधे बच्चे चले गए के 17 बच्चे रह गए, बताओ। आते जोश जोश में। शिवम, निशु, पर्व, समृद्धि, रितिका, आस्था, अन्नी, अन्नी यानी जतिन, खुशबू, रितिका सिंह। हो सबका आंसर आ गया? कुछ का एक ऐसा है कि नहीं आया? ओ, खंबा इस 1 मीटर। अच्छा, अड्डा, हाफ एंड खंबा, जानकारी पूरी होने। अरे वाह, क्या करूं यार, मैं पीटा पीटा नहीं हूँ। आप लोग के अक्षर मुझे अच्छे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, नोट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सबका आंसर आया कि नहीं आया?